WhatsApp notification setting 2024 and WhatsApp notification प्रॉब्लम इन 2024। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप 2024 में WhatsApp एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर गाइज़ आपको WhatsApp के जो नोटिफिकेशंस है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि WhatsApp के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं और आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि WhatsApp की जो नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम है आपको सेटिंग्स समझ में नहीं आ रही है और आप यहाँ पे WhatsApp में अगर आपको कोई भी WhatsApp के मैसेजेस आ रहे हैं तो अगर आपको डिले हो रहा है नोटिफिकेशन आने में या नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है, इवन अगर आपके मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर और होम स्क्रीन पर भी अगर आपको WhatsApp का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मेरे केसेस में मैं जब भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं कुछ 3 से 4 ऐसे सेटिंग्स हैं उनमें जाके एक बार चेक करता हूँ और उनमें अगर कोई भी चेंजेस रहता है तो मैं जाके ठीक कर देता हूँ, यहाँ मेरा ऐसा प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। तो वैसे 3 से 4 सेटिंग्स बताऊँगा जो आप जाके आपको चेक करना है, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है नोटिफिकेशन को लेकर वो आपका इजीली फिक्स्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है गाइस, आपको जो सबसे पहला जो है कि आपको ये चेक करना है, अगर आपका पहली बात तो अगर आपका व्हाट्सअप का जो एप्लीकेशन है अगर वो ओल्ड वर्जन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है गाइस आपको नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो आपको व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। तो मेक श्योर सबसे पहला तो यही है कि आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन को सर्च करना है और देखना है कि आपका जो WhatsApp एप्लीकेशन है वो आपका अपडेट है कि नहीं। अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको WhatsApp में नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब उसके बाद जो सेकंड सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है, आपको जब भी आप इस सेटिंग को अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको WhatsApp में आना। अगर आपने अपडेट कर लिया अपने WhatsApp को लेकिन फिर भी आपको WhatsApp में नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से ऑन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये है गाइस, ये दिख रहा है आपको कन्वर्जेशन टोन, ये सेटिंग आपका ऑन होना चाहिए। ये देखना है कि आपका सेटिंग ऑन है कि नहीं। अगर ये आपका ऑन नहीं रहेगा तो आपका WhatsApp में जब भी आपको कोई मैसेज सेंड करेगा कन्वर्जेशन नोटिफिकेशन उसका आपको नहीं आएगा। टन जैसा आवाज आता है मैसेज में जब भी आपको कोई सेंड करता है तो उसका नोटिफिकेशन साउंड आपको टाउन बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टोन है इसमें आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको डायरेक्टली साउंड के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो सेटिंग है ये आपका नन पे तो नहीं है। अगर ये नन पे रहेगा तो आपको WhatsApp का जो नोटिफिकेशन है वो तो आएगा ही लेकिन उसका साउंड आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉल पे भी साउंड आएगा, ओवरऑल चीज़ में आपको साउंड आएगा मोबाइल में। लेकिन जब भी आपको WhatsApp पे कोई भी आपको मैसेज सेंड करेगा तो नोटिफिकेशन आपको आएगा लेकिन नोटिफिकेशन का जो साउंड होता है जो भी आप साउंड आप सेट करते हो वो आपका नहीं आता है। तो मेक श्योर ये आपको चेक करने की आपका ये इस पर तो सेट नहीं है। अगर इस पर सेट है तो आपको डिफॉल्ट साउंड पे आपको सेट कर देना, तो आपको इस तरीके का आवाज़ आपको सुनाई देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला सेटिंग देना है यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। मेक श्योर ये जो सेटिंग है ये आपका ऑन होना चाहिए और ये अगर आपका ऑफ रहेगा तो ऑब्वियस बात है फिर से आपको नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा ही। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है WhatsApp को लेकर, इस अपडेट को लेकर या कोई भी ग्रुप्स की कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो आपको नहीं आएगी अगर आपका सेटिंग बंद रहेगा। तो बाकी तो उसके बाद यहाँ पर भी है ग्रुप में, इसमें भी आपको जाके चेक करना है। इसकी भी साउंड सेटिंग में ये भी आपका नन पे, इस अगर नन पे होगा तो इसका आपको डिफॉल्ट जाके आपको इस पर सेट कर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद ये 2 सेटिंग्स हो गया। अब उसके बाद बात है थर्ड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की जिसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है। उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर गाइस आपको WhatsApp एप्लीकेशन को सर्च करना है और WhatsApp एप्लीकेशन को सर्च करना है यहाँ पर आपको अंदर। इसके बाद सर्च करने के बाद आपको ये है WhatsApp की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मोस्टली केसेस में अगर ये आपका सेटिंग जो है सेटिंग में आने के बाद ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑल ओवर, यानी कि A to Z WhatsApp का नोटिफिकेशन आपको यही से होता है। ये अगर आपका बंद रहेगा तो आपको WhatsApp का A to Z कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो WhatsApp का मोस्टली नोटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से होता है। अगर आपका सेटिंग बंद रहेगा तो आपको WhatsApp पर अगर कोई भी आपका फ्रेंड WhatsApp पे कोई भी आपको मैसेज भेजेगा, WhatsApp का अपडेट कोई भी सेटिंग्स आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मेक श्योर ये आपका सेटिंग हमेशा ऑन रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जो WhatsApp का नोटिफिकेशन का जो कंटेंट है वो मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर नहीं रहेगा, ये बेसिकली लॉक स्क्रीन होता है और ये होता है होम स्क्रीन। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर आपको ये WhatsApp का नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप सिंपल से जाके सेटिंग को यहाँ से बंद कर दो। ये सेटिंग को जैसे आप बंद कर दोगे तो आपका WhatsApp का जो नोटिफिकेशन मैसेज होगा वो आपको लॉक स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल तो मैं इसे ऑन रखता हूँ, लेकिन गाइस यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये सारे सेटिंग्स अगर आप जाके चेक करोगे तो आपका WhatsApp का नोटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है मोस्टली केसेस में सॉल्व हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको कोई और इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, विद इन 24 आवर में उसका रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स इज ऑल।